अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, असिस्टेंट की जॉब्स आ चुकी हैं और एएसआई की जो है फ़िज़िकल चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प कर लें। तो इस हिसाब से हमने क्लासेस बनाना स्टार्ट कर लिए हैं। आज हम एसएस और पाकिस्तान स्टडी, ये बहुत ही अहम टॉपिक है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, और एनटीएस, एसपीएससी, आईबीए, पीटीएस और सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्लोब एंड मैप स्किल्स, इसके बाबत आज हम पढ़ेंगे। ये क्या क्या है, किस काम का है। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। वर्ड ग्लोब इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लातिन वर्ड, यानी कि इनमें से आपको एक तो नॉलेज हो जाती है कि ये जो वर्ड है ग्लोब, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से, लातिन से है, और कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्लोबस से लिया गया है। ये तो आपको समझ में आ गई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लोबस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लोबस। ग्लोब जो है एक मैप को कहा जाता है, जो वर्ल्ड का ग्लोब बना हुआ होता है उसको कहा जाता है राउंड मास, और स्फीयर जो है इसको ग्लोबस कहते हैं। नंबर 3 है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। 3 एक डायमेंशनल चीज़ें होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अर्थ को, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोब। ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। साजिद वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। लैंड मास ऑफ लैंड ऑन ग्लोब आर कॉल्ड। लैंड मास जो है, यानी कि यहाँ पर जो ज़मीन है उनमें पहले एक लाइन बनाई गई। अर्थ जो है ना, द वर्ल्ड इज़ लाइक एन ओवल। अर्थ जो है ओवल बेजवी शेप की है, तो उसमें बीच में से लाइन बनाई गई और उनमें उनको इक्वेटर कहा गया। फिर 7 और लाइंस बनाई गई, यानी कि जिसको कॉन्टिनेंट कहा गया। और जो मास लैंड का 7 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 7 पार्ट्स में, तो उसमें पहले नंबर पर एशिया है जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया, और नंबर दूसरे पर है अफ्रीका। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ भी कहते हैं, और डिज़र्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इनमें से क्वेश्चन आता रहता है कि डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है, या जिसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो वो अफ्रीका में है। 3rd पर है नॉर्थ अमेरिका, 4th पर है साउथ अमेरिका, और 5th पर है यूरोप। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नो डिज़र्ट इन विच कॉन्टिनेंट, तो यूरोप। अंटार्कटिका जो है लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑलमोस्ट बच्चे जो है अंटार्कटिका करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में जो है वो पॉपुलेशन नहीं होती, लेकिन जो लीस्ट पॉपुलेट है वो अंटार्कटिका है। और जो इसमें जो है कंट्रीज़ भी कम है, एरिया भी कम है, वो ऑस्ट्रेलिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 5th नंबर है लार्ज वाटर बॉडीज ऑन ग्लोब आर कॉल्ड। जो लार्ज बॉडी होती है ग्लोब की, उसे क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ओशन हैं वो 5 है। देयर आर 5 ओशंस। ये 5 ओशन से कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर पैसिफिक ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है। 46.40 सी एरिया जो है इसमें पैसिफिक ओशन में, और इसकी डिप्थ भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी ग्रेटेस्ट डिप्थ जो है वो मरीना ट्रेंच है, ये आता रहता है 10,900 है, तो ये बहुत ज़्यादा आता रहता है मरीना ट्रेंच। और दूसरे नंबर पर ओशंस जो है साउथर्न जो है अटलांटिक, तीसरे पर इंडियन, और चौथे पर साउथर्न, और स्मॉलेस्ट जो है आर्कटिक है। ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक। स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, आर्कटिक। टॉप मोस्ट ऑफ अर्थ फिक्स्ड एक्स ऑन ग्लोब इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर एक लाइन बनाई गई, तो 2 इक्वेटर बन गए, एक नॉर्थ पोल बन गया और दूसरा साउथ पोल बन गया। जो ऊपर वाला पोल था, टॉप वाला, वो नॉर्थ पोल था। और डाउन ऑफ अर्थ फिक्स्ड एक्स ऑन ग्लोब इज़ कॉल्ड साउथ पोल। जो डाउन वाला हिस्सा था अर्थ का, वो जो है साउथ पोल बन गया है। आप एक ओवल सी कोई चीज़ निकाले ना, जैसे अंडा है, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 शेप है ना, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। जो ऊपर वाला है
वो नॉर्थ पोल है, और जो नीचे वाला है वो साउथ पोल है, और पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ पोल पर है। नॉर्थ पोल इज़ इन द मिडिल ऑफ आर्कटिक ओशन। जो नॉर्थ पोल बना वो आर्कटिक ओशन था, जो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स है। यूनिवर्स में 5 ओशंस हैं, तो आर्कटिक ओशन के मिडिल में जो है ये बना नॉर्थ पोल। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। जो अर्थ है उसके 3 लेयर बने। जो इनर मोस्ट अर्थ का लेयर था वो था कोर, यानी 3 लेयर हैं अर्थ के, एक है कोर, दूसरा क्रस्ट और तीसरा मेंटल। ये आपको रिमेंबर करने होंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड मेंटल। जो मिडिल लेयर बना था अर्थ का उसको कहते थे मेंटल। और उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अहम है, बिलखुसूस जॉब्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और ये सोशल स्टडी क्लास 4 के हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, जो बहुत ही यानी कि आउटर मोस्ट है, बहुत ही दूर है अर्थ से, उसे कहते हैं क्रस्ट। ये भी अहम जो है नॉलेज है आपके लिए। और उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर, फ्लैट 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम और ऑल ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैप। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस बनी अर्थ सरफेस पे, उसे मैप कहते हैं। यानी कि 1-2 लाइनें सीधी बनी, फिर उसके बाद सर्किल में लाइनें बनी, तो इस तरह से एक मैप बन गया। Which element of map tells that what the map shows? मैप में कौन सी चीज़ होती है जो ये शो करती है कि ये जो मैप बना है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? तो टाइटल ही होते हैं जो ये शो करते हैं कि ये मैप किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि एलिमेंट में जो है मैप में वो टाइटल ही शो करते हैं कि ये किस चीज़ का मैप है, प्रोविंस का है, कंट्रीज़ का है, वाटर का है, किस चीज़ का है। Which element of map shows street, buildings, trees and ants टाउन्स। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रीट्स, बिल्डिंग, ट्रीज और जो है टाउन्स के बाबत बता रहा है। तो वो सैम्पल्स होती हैं जो ये शो करती हैं इन सब को। 15 नंबर है हमारे पास, विच एलिमेंट ऑफ मैप शोज द डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो डायरेक्शन का तो आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो है ये डायरेक्शंस है। ये कौन सी चीज़ शो करती है? कंपास रोज, ये जो है डायरेक्शंस को शो करती है। ये आपने देखा भी होगा, मोबाइल में भी आज तक लगा हुआ है, जहाँ पर हमने काबतुल्लाह शरीफ की लोकेशन फाउंड करते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। विच इज़ लास्ट एलिमेंट ऑफ मैप, सबसे जो लास्ट एलिमेंट है मैप का वो कौन सा है? तो स्केल जो है इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द मैप। ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट नॉलेज थी क्लास 4 सोशल स्टडी के पहले चैप्टर की। इस तरह से सारे चैप्टर ऐसे इस्लामियात, साइंस, इंग्लिश के बनेंगे फिर से, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एएसआई या असिस्टेंट जो कॉलेज एजुकेशन में जॉब्स आई हैं उनकी, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं और क्लासेस चल रहे हैं। यही नंबर है 0336381470 और 1000 पर मंथ फीस है, जिसमें टेस्ट, PDF नोट सब कुछ आपको दिया जाएगा। साजिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें।